बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा लेसन नंबर 3 क्लास 6। इसकी ट्रांसलेशन करेंगे हम। लेसन का नेम है चित्राल वैली। चित्राल जो है ये पाकिस्तान के शुमाल में एक इलाका है और वैली कहते हैं बेटे वादी को। पहाड़ों के दरमियान में गिरी हुई जगह जो है उसको वादी बोलते हैं। तो चित्राल वैली एक इलाके का नाम है, यानी वादी चित्राल, यानी चित्राल की एक वादी की बात की जा रही है। इसके बारे में ये लेसन है। अभी इसको ट्रांसलेट करेंगे। उससे पहले जो प्री रीडिंग एक्टिविटी होती है उस पर थोड़ी सी नज़र डाल लेनी चाहिए हमें। उन्होंने कहा लुक एट दीज पिक्चर्स, व्हाट डू यू थिंक दीज पिक्चर्स रेफर टू, यानी ये जो पिक्चर्स हैं ये कहाँ की हैं। हैव यू एवर बीन टू दीज एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान, क्या आप पाकिस्तान के इन एरियाज़ में कभी गए हैं। तो आप लोग अपना अपना एक्सपीरियंस जो है वो उसको राइट डाउन कर सकते हैं नोटबुक पे। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है वो हम इस लेसन की ट्रांसलेशन करते हैं। जी बेटे, ये लेसन जो है एक लेटर है जो एक दोस्त ने अपनी दोस्त को लिखा है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ABC गुलबर्ग 3 लाहौर अप्रैल 16 2012। डियर निमरा अस्सलाम वालेकुम, यानी एक दोस्त अपनी दोस्त को लिख रही है जिसका नाम निमरा है। अस्सलाम वालेकुम। इट फील्स लाइक सच अ लॉन्ग टाइम। इट फील्स ऐसा महसूस होता है, फील्स का मतलब होता है बेटे महसूस करना, ठीक है। लाइक जैसे, सच अ लॉन्ग टाइम इतना लंबा अरसा, टाइम होता है वक्त। सिंस आई सा यू लास्ट, के साथ देखा, यू आपको, लास्ट पिछली दफ़ा, यानी ऐसा लगता है कि आपको देखे हुए बहुत लंबा अरसा गुजर चुका है, यानी बहुत अरसा हो चुका है, हो गया है। आई रिसीव्ड मुझे मिला, योर लेटर आपका ख़त, योर आपका लेटर ख़त, तुम्हारा या आपका लिख कह सकते हैं हम इसे। अ फ्यू डेज़ अगो कुछ दिन पहले, फ्यू का मतलब होता है आ फ्यू कुछ, डेज़ दिन, अगो पहले, कुछ दिन पहले, ठीक है। मुझे आपका ख़त कुछ दिन पहले मिला। यू वॉन्ट, यू मीन आप, वॉन्ट चाहती हैं, टू नो जानना, अबाउट के बारे में, माए मेरी, समर वेकेशन, समर होता है गर्मियाँ, वेकेशंस छुट्टियाँ, आप मेरी गर्मियों की छुट्टियों के बारे में जानना चाहती हैं। यू नो, यू मीन आप, नो जानती हैं, माय मेरी, समर गर्मियों की, हैज़ बीन ग्रेट, माय समर यानी मेरा जो गर्मियों का मौसम है, हैज़ बीन ग्रेट वो बहुत अच्छा रहा, ठीक है। आई स्पेंट मैंने गुजारा, आ मंथ एक महीना, इन चित्राल वैली वादिय चित्राल में, ठीक है। आई स्पेंट अ मंथ इन चित्राल वैली, मैंने चित्राल वैली में एक महीना गुजारा। आई नो मैं जानती हूँ, यू आर आप हैं, फॉन्ड, फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन, ये FOND है फॉन्ड बेटा। इस वर्ड का मीनिंग होता है शौकीन। जैसे हम वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, मुझे किताबें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो वो ये फॉन्ड होगा। एक होता है FOUND फाउंड, इसको फाउंड नहीं पढ़ना, उसका मतलब होता है मिलना, ठीक है। जैसे कि एलिफेंट इज़ फाउंड इन जंगल, एलिफेंट जो है वो जंगल में पाया जाता है, तो वहाँ पे फाउंड आएगा। तो ये फाउंड है और वो फाउंड वर्ड है। इन दोनों में अक्सर बेटे और बेटियां जो हैं वो गड़बड़ कर देते, इसलिए मैंने दोनों का फ़र्क आपको बता दिया यहाँ पे। आई नो मैं जानती हूँ, यू आर फॉन्ड ऑफ कि आप हैं शौकीन, ऑफ नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल होता है कुदरती, ब्यूटी होता है खूबसूरती, आप कुदरती खूबसूरती की शौकीन हैं, ठीक है। देयरफॉर इसलिए, आई एम राइटिंग मैं लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग मैं लिख रही हूँ, यू आपको, आ डिटेल्ड एक तफसीली, मैं इसलिए आपको एक तफसीली लिख रही हूँ। क्या लिख रही हूँ, लेटर एक ख़त, ठीक है। ख़त लिख रही हूँ, किस लिए लिख रही हूँ, टू टेल बताने के लिए, यू आपको, अबाउट के बारे में, दैट के, दैट इस प्लेस जगह, इस जगह के बारे में बताने के लिए एक तफसीली ख़त लिख रही हूँ। एंड पीपल और लोगों के बारे में, ठीक है। मैं लोगों के बारे में और उस जगह के बारे में आपको तफसील से बताने के लिए ख़त लिख रही हूँ, इसलिए ख़त लिख रही हूँ। यू वुड लव इट, यू मीन आप, वुड ये गा गी गे, यू वुड लव इट आपको इससे प्यार होगा, यानी आपको अच्छा लगेगा। इसका मतलब ये है कि आपको ये अच्छा लगेगा, यानी ये जो ख़त है या ये जो जानना है ये आपको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट है बेटा, चित्राल वैली वादिय चित्राल इज़ है वन एक ऑफ का की द मोस्ट बहुत
ज़्यादा, ठीक है। ब्यूटीफुल, खूबसूरत, वैलीज, वादियों में से, ठीक है, यानी वादी, इन द नॉर्थ, शुमाल में, ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के, ठीक है, यानी वादी चित्राल शुमाल में बहुत ज़्यादा खूबसूरत वादियों में से एक वादी है, ठीक है। इट इज़ अ पीसफुल प्लेस, इट मीन ये इज़ है, आ पीसफुल एक पुरअमन सुकून वाली, प्लेस जगह, ये एक सुकून वाली जगह है, ये एक पुरअमन जगह है। इट्स इसकी नेचुरल ब्यूटी, कुदरती खूबसूरती, इट्स नेचुरल ब्यूटी इज़ चार्मिंग, चार्मिंग होता है दिलकश, जो दिल को अच्छी लगने वाली हो, इसकी जो कुदरती खूबसूरती है वो दिलकश है। फॉर द विजिटर्स, किसके लिए, विजिटर्स यानी सैर करने के लिए जाने वालों के लिए या वहाँ जाने वालों के लिए, ठीक है। इट इज़ नॉट, ये नहीं है, थिकली, थिकली का मतलब होता है, वैसे थिक का मतलब होता है वैसे गाढ़ा, लेकिन क्योंकि हम लोगों की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब बहुत गुंजान आबाद, गुंजान आबाद का मतलब होता है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हों, पॉपुलेटेड, आबादी, ठीक है, यानी ये बहुत ज़्यादा आबादी वाली जगह नहीं है, ठीक है। इसके बाद है द कल्चर, कल्चर होता है सकाफ़त, ठीक है, सकाफ़त एंड ट्रेडिशन, ट्रेडिशन होता है रिवायात, और सकाफ़त और रिवायत ऑफ द कैलाश, कैलाश पीपल, लोग, यानी कैलाश के लोगों की सकाफ़त और रिवायत, इज़ द मेन, इज़ है, द मेन अहम, अट्रैक्शन पुरकशिश, ठीक है, कशिश रखने वाली, फॉर द टूरिस्ट, टूरिस्ट होता है सियाहों के लिए, फॉर के लिए, फॉर द टूरिस्ट सियाहों के लिए, यानी सियाहों के लिए कैलाश के लोगों का कल्चर यानी उनकी सकाफ़त और उनकी रिवायात अट्रैक्शन यानी कशिश की वजह है। इन चित्राल वैली, चित्राल वैली में, यानी अब वो चित्राल वैली की तारीफ़ में बता रही है बेटी, यानी जो दोस्त है वो ये लिख रही है कि उसमें जो कैलाश के लोगों की सकाफ़त है और उनकी जो रवायात हैं वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन वाली बात है। दे लीड अ वेरी सिंपल लाइफ, दे वो लीड गुजारते हैं, आ वेरी एक बहुत सिंपल सादा लाइफ, ज़िंदगी, वो एक बहुत सादा ज़िंदगी गुजारते हैं, यानी कैलाश के लोगों की बात हो रही है। दे लिव वो रहते हैं, इन अ सिंपल हाउसेज, सॉरी इन सिंपल हाउसेज वो सादा घरों में रहते हैं, मेड जो कि बने होते हैं, ऑफ स्टोन्स पत्थरों से, एंड मड और मट्टी से, यानी वो जो घर हैं उनके वो पत्थरों से बने हुए होते हैं और मट्टी से बने हुए होते हैं। द कैलाश वेमेन, कैलाश की औरतें, आर एक्सपर्ट वो माहिर हैं, एक्सपर्ट का मतलब होता है माहिर होना, वुमेन होता है औरतें या ख़वातीन, कैलाश की ख़वातीन माहिर हैं, इन स्पिनिंग, स्पिनिंग का मतलब होता है बेटे काटना, ठीक है, काटने का मतलब इसको ये आपके शायद अभी अच्छे तरीके से समझ ना आए, इसको कहते हैं सूत काटना या धागा बनाना। धागा बनाने का अमल पुराने ज़माने में चरखे से धागा बनाया जाता था, ठीक है, उसको घुमा के स्पिन करके, तो वही उसको उसी वजह से इसको स्पिनिंग कहते हैं। एंड वीविंग, वीविंग का मतलब होता है सिलाई कढ़ाई करना, ठीक है। तो कैलाश की जो औरतें हैं वो कताई में, कताई मतलब वो जो धागा काटना या धागा बनाने का अमल भी होता है, कताई में और सिलाई में, ठीक है, क्या है, माहिर हैं। दे वियर वो पहनती हैं, आ स्पेशल ड्रेस एक ख़ास लिबास, यानी वो ख़वातीन जो हैं वो एक ख़ास लिबास पहनती हैं। दे वियर वो पहनती हैं, आ लार्ज हेड ड्रेस एक बड़े सर वाला लिबास, ठीक है, हेड ड्रेस मतलब सर पे भी वो वाला लिबास आ जाता है, सर को भी कवर करता है। डेकोरेटेड जो कि आराइश किया गया होता है, सजाया होता है, विद डिफरेंट बटन्स मुख्तलिफ बटनों से, शेल्स, शेल का वैसे मतलब होता है बेटे घूंगे, ठीक है, या खोल, खोल खोल वाले जो बटन टाइप की चीज़ें होती हैं या घूंगों से, शेल्स एंड बीड्स, बीड्स कहते हैं मोतियों से, ठीक है, ये इन चीज़ों से उनका जो लिबास है वो सजाया होता है। दे वियर वो पहनती हैं, स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग का मतलब होता है रस्सियाँ या जिसे हम कह सकते हैं रस्सियों के जैसे, विद स्ट्रिंग्स ऑफ बीड्स, बीड्स कहते हैं मोतियों की रस्सियाँ, या इसको हम हार कह सकते हैं। स्ट्रिंग्स ऑफ बीड्स मोतियों के हार पहनती हैं, ऑफ डिफरेंट कलर्स मुख्तलिफ रंगों के, डिफरेंट होता है मुख्तलिफ, कलर्स रंगों के,
राउंड इर्द गिर्द, देयर उनके नेक्स गर्दनों के, यानी अपने गर्दनों के इर्द गिर्द वो मोतियों से बने हुए हार पहनती हैं। ठीक है, स्ट्रिंग का वैसे मतलब बेटा रस्सी होता है, लेकिन क्योंकि गले में पहने जाते हैं हार, तो हम इसलिए इसको हार ट्रांसलेट करेंगे यहाँ पे। दे वियर वो पहनती हैं अ लॉन्ग ब्लैक ड्रेस, एक लंबा काले रंग का ड्रेस यानी लिबास, वो लंबा काले रंग का लिबास पहनती हैं। काला भी कह सकते हैं, स्याह भी कह सकते हैं हम इसको। कैलाश मीन्स ब्लैक, कैलाश का मतलब है काला या सियाह। ठीक है, दे आर कॉल्ड वो कहलाए जाते हैं, कैलाश वो कैलाश कहलाए जाते हैं या उनको कैलाश कहा जाता है आफ्टर देयर ब्लैक ड्रेसेस, किस वजह से? उनके सियाह लिबास की वजह से, उनको उनके सियाह लिबास की वजह से कैलाश कहा जाता है, क्योंकि कैलाश का मतलब होता है सियाह। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पैराग्राफ है इसका। द कैलाश आर फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, कैलाश के जो लोग हैं वो फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन, ऑफ म्यूजिक मौसीकी के शौकीन हैं, एंड डांस और रक्स के, रक्स और मौसीकी के वो शौकीन हैं कैलाश के जो लोग हैं। दे फॉर परफॉर्म वो मुजाहिरा करते हैं या अदाकारी करते हैं, परफॉर्म का मतलब मुजाहिरा करना या अदाकारी करना। देयर स्पेशल डांसेस अपने मखसूस रक्स का, वो अपने मखसूस रक्स का मुजाहिरा करते हैं एट डिफरेंट फेस्टिवल्स, मुख्तलिफ त्योहारों पर वो अपने मखसूस जो रक्स है उनका मुजाहिरा करते हैं। देयर परफॉर्मेंसेस उनकी अदाकारी, इन दिस डांसेस इन रक्सों में। ठीक है, एंड देयर फ्रेंडली नेचर और उनकी दोस्ताना जो नेचर है, तबीयत है, नेचर का मतलब तबीयत। इंचेंट द विजिटर्स, इंचेंट का मतलब होता है बेटे किसी को अपनी तरफ खींचना या मुतासर करना, किसी पे जादू कर देना। ठीक है ना, यानी वो मुतासर करती है। इंचेंट का मतलब होता है मुतासर करना, सहर आमेज भी कह सकते हैं इसको। विजिटर्स होता है वहां पे जाने वाले, सैर करने वालों को। ठीक है, आई एम ऑल्सो सेंडिंग, मैं भी सेंडिंग भेज रही, यू आपको, मैं आपको भेज रही हूँ पिक्चर्स तस्वीर ऑफ कैलाश वैली, कैलाश वादी कैलाश की, एंड कैलाश पीपल और कैलाश के लोगों की। ठीक है, मैं आपको तस्वीर भेज रही हूँ वादी कैलाश की और कैलाश के लोगों की। यू वुड श्योरली लाइक दीज, आपको ये यकीनन, श्योरली होता है यकीनन, लाइक पसंद आएंगी, दीज ये आपको ये यकीनन पसंद आएंगी। यू कैन शो दीज पिक्चर्स, आप दिखा सकती हैं, यू कैन आप सकती हैं, शो दिखाना, दीज ये पिक्चर्स तस्वीर, टू योर फ्रेंड्स अपने दोस्तों को, आप ये तस्वीर अपने दोस्तों को दिखा सकती हैं। राइट मी सून, राइट मी मुझे लिखें, सून जल्दी, अबाउट के बारे में, योर अपनी, समर गर्मियों की वेकेशन छुट्टियां, मुझे जल्दी अपनी गर्मियों की छुट्टियों के बारे में लिखें। ठीक है, या लिखो। योर फ्रेंड आपकी दोस्त, फातिमा। तो इस तरह बेटे ये लेसन था, इसकी ट्रांसलेशन कंप्लीट हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे तरीके से ये लेसन समझ आ चुका होगा। और अब आप कोशिश किया करें कि हर लेसन जब कंप्लीट हो जाता है, पढ़ लेते हैं आप लोग, तो उसके बारे में एक आप उसकी समरी लिखिए अपने लफ्ज़ों में कि आपने इस लेसन में से क्या सीखा, आपको क्या नया सीखने को मिला। उससे आपके लिए बहुत आसानी होगी ये लेसन में से नई चीज़ें सीखना, आपके नॉलेज में इजाफा होगा डेफिनेटली, और आपकी राइटिंग स्किल्स भी बेहतर होंगी। थैंक यू वेरी मच।